Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पीड टेस्ट 45 जो आपका स्टेट था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे कहां से थे? सबसे पहले हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था, सक्सेसिव डिस्काउंट के बेसिस पर था। भाई दे रखा था कि ये 18 और 22% का डिस्काउंट है, ये एक साथ कितने परसेंट के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, जो कि डिस्काउंट के केस में क्या होता है, x प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर माइनस एक्स वाई होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 18 प्लस 22 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 100। तो 18 और 22 को जब सम कर लेंगे तो भाई ये तो हो जाएगा आपका 40 माइनस 18 टू 36 और 3 ऐड करेंगे 3 और डेसिमल लगा दो 3.96। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36.04%। ये हमारा जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बन जाएगा यहां से। अब क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 टू 430, 1 से 430 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, एलसीएम ऑफ 7 एंड 11, इनका एलसीएम कितना होगा, 77 77 होगा। ठीक है, हमें क्या बता रहे हैं, नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे भाई, 430 है ना, 430 को आप 77 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो, कितनी बार डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, जहां तक डिवाइड हो सकता है पॉसिबल वहां तक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 6 बार करूंगा, 6 सत्ते 42, 2 हासिल 45, यानी कि 452 आएगा, 430 से ज्यादा है। तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 ही नंबर होंगे यहां तक। ठीक, दोनों कैल्सियम निकालें, टोटल लास्ट नंबर को डिवाइड कर दें, अगर 1 से लिखा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास है, इसको हमने मेल्ट किया और एक क्यूब यानी कि घन में परिवर्तित कर दिया। तो हमें डायगोनल यानी कि घन का विकर्ण बताना है कितना होगा। भाई देखो, जब हम एक ऑब्जेक्ट को पिघलाकर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है, दोनों का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर होता है। मतलब कि घन की अगर भुजा ए है तो उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका एल इंटू बी इंटू एच, 18, और हाइट कितनी है आपकी 9 मीटर। तो यहां से हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ए क्यूब लिखा हुआ है इस वजह से। तो इसको देखो, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख दो, और इसको 18 को 9 गुणा 2 लिख दीजिए, और गुणा 9। क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े बनते हैं, है ना। तो क्या होगा, 9 9 और 9 का एक जोड़ा है, तो एक इक्वल्स टू क्या आएगा, 9, 4 दूनी 8, 8 का घन 2, तो एक इक्वल्स टू आ गया आपका 18 मीटर। अब हमें बताना है क्या है भाई, हमें बताना है डायगोनल विकर्ण। तो डायगोनल क्या होता है घन का, भाई डायगोनल होता है a√2, a√3, यानी कितना बन जाएगा आपका 18√3 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। फिर एक सिंप्लीफिकेशन पर था, 90% ऑफ एक्स। भाई 90% क्या होगा आपका, 9x अपॉन 10 बराबर क्या है, 30% ऑफ वाई, 3y/10। तो यहां से x और y का रेशियो आ जाएगा, x अपॉन वाई बराबर 3/9। तो x बटे y बराबर 1/3, ये आ गया। x के मान को 1 ले लेंगे और y के मान को 3 ले लेंगे भाई। अब क्या होगा, y इक्वल्स टू 2p% ऑफ x है, तो आपको p का मान बताना है। y बराबर, y का मान कितना है 3, इक्वल्स टू 2p%, 2p/100 गुणा x, x का मान कितना है 1, भाई ये लिखा है x का मान और ये y का मान, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको 50 बार। तो p कितना आ जाएगा आपका भाई, 150, 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। अब देखो भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन जो है 12, 24 और 27 का, वो क्या है, सेम है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड 36, ए और 36 के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। तो भाई हमें ए का मान बताना है। तो पहले तो भाई 12, 24 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने, कैसे निकालेंगे, 12, 24, ठीक है, और इस टू 27, और यहां पर हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन ले लेते हैं x। तो क्या होता है, 12 का x से मल्टीप्लाई,
12x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 27। 12 से डिवाइड करो, 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब ये जो है ये क्या है भाई, ये a और 36 के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है और हमें यहाँ पर a का मान बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, आपको बतानी है a की वैल्यू, तो क्या करेंगे उसके लिए, a और कितना हमारे पास 36 54 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई होगा, a का 54 से मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 36, तो a इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 अपॉन 54। तो 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 6 जा और 9 4 जा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 24 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स ईच of diameter 8.2 centimeter can be obtained from a cuboidal solid of lead with dimension 88 centimeter, 43 centimeter, 42 centimeter। भाई क्या करने वाले हैं, कंसेप्ट हमारा वही है, दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। जो आपके लीड शॉट है स्फेरिकल है, तो यानी कि जो आपके गोले का आयतन है वो बराबर होगा किसके, इस क्यूबॉइडल आयतन के। और हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ शॉट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह भाई ये जो है ना 8.4 ये तो डायमीटर है, व्यास है, तो रेडियस कितनी होगी, व्यास जो रेडियस जो है त्रिज्या की आधी हो जाएगी, मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.2। ठीक है, पाई 4.2 होल क्यूब। ठीक है, बॉल का आयतन और उनकी संख्या n नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉल के आयतन मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगी बराबर इसके आयतन के बराबर कर दीजिए, और ये क्या हमारा क्यूबॉइडल है, L इंटू बी इंटू एच, ये आ जाएगा। चलो भाई लगाते हैं वैल्यू, 4/3 22/7 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 डिवाइड भाई सभी का क्या करो डेसिमल हटा दो, तो 1000 आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू 88 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 42। अब देखो क्या होगा, 22 4 हमारा 88 होता है, ये तो डिवाइड हो गया, एक 42 से एक 42 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 2 आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा 42 और 2, और इधर बचा 1000, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, n इक्वल्स टू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लें अगर, और कुछ बच गया, 163 और रह गया, 163 और रह गया। 7 से डिवाइड करो 12 बार, 7 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 4 से भाग करेंगे 250 बार, तो 250 की 3 से गुणा 750। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। तो 750 बॉल बनेंगी इस प्रक्रिया के आधार पर। अगला, एक मैन है पर्सन, उसको 20% का लॉस हुआ जब उसने 90 पेन को 80 रुपए में सेल किया। अब 48 रुपए में वो कितने पेन सेल करे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस पहली कंडीशन में और सेलिंग प्राइस दूसरी कंडीशन में रेशियो कितना होगा। भाई पहले जब आपको 20% का लॉस हुआ तो आपका सेलिंग प्राइस 80 बनेगा। ठीक है, और फिर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस 120 बनेगा। दोनों को 40 से भाग कर दो जरा, कितना आ जाएगा भाई, प्राइस का रेशियो आ जाएगा 2:3। अगर प्राइस का रेशियो 2:3 है तो क्वांटिटी यानी मात्राओं का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। क्यों, क्योंकि प्राइस जो है वो क्वांटिटी का इनवर्स होता है। ठीक, अब देखो पहले क्वांटिटी 3 है और वो 3 नहीं है, क्वेश्चन में कितना बोला है, कहां लिखा है भाई 90 पेन है। ठीक है, 90 है, तो कितने गुना है सर, ये तो 30 गुना है। तो ये वाली जो वैल्यू है दूसरी वाली, ये भी क्या हो जाएगी 30 गुना कर दो तो 60 पेन बनेंगे। पेन है ना हमारे पास, पेन। ठीक है, लेकिन ये 60 पेन कब आएंगे, ये 60 पेन तब आएंगे जब आप उसको 80 रुपए में सेल कर रहे हो। ठीक है, मतलब हम उसको ऐसा करने वाले हैं 80 रुपए में। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले, 80 रुपए में हम सेल कर रहे हैं 60 पेन। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने हो जाएंगे भाई
60/80 और हमें बताना है कितना 48 रुपए में। भाई 48 में कितने हो जाएंगे 48 रुपए में 60/80 गुणा 48। ठीक, तो हाँ ये हो जाएगा आपका और 8 से काट देंगे 6 बार तो यहां से आ जाएगा आपका 36, 36 आंसर आ जाएगा आपका। तो 48 रुपए में 36 आर्टिकल हमें सेल करने पड़ेंगे इस तरह से। चलो आगे बढ़ जाए। सिंप्लीफिकेशन है 4.6 3.1 को जोड़ के स्क्वायर माइनस 4.6 3.1 होल स्क्वायर माइनस कर देना है। अब देखो पहले आप 46 और 31 को जोड़ो, 40 30 70 और 7 77। तो पहले आप 77 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 और उसका दोगुना 98। राइट हैंड पर एक प्लेस छोड़कर 98 जोड़ दीजिए। तो 9 8 4 12 2 हासिल 1 9 1 10 9 19 का 9 हासिल 1 5929। तो भाई ये आ जाएगा आपका 59.29 माइनस। अब इधर देखो 46 में से 31 घटाओ 15 बचा, 15 का स्क्वायर 225 और पॉइंट लगाना पड़ेगा 2.25 आ जाएगा। अब देखो भाई 9 में से 5 घटाओ 4, ऑप्शन देख लो सबसे लास्ट में 4 कौन सा है। भाई एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारा जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 57.04 बन जाएगा। ठीक है, अगला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5। एक ऐसा छोटा सा नंबर बताना है, सबसे छोटा नंबर जब उसको हम 5 बढ़ा दें, 5 बढ़ाएं तब जाकर वो 12 18 30 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है एलसीएम कैलकुलेट कर लो। एलसीएम ऑफ 12 18 30 कितना आएगा। सबसे बड़ा नंबर उसका पहाड़ा पढ़ लो और जो रिजल्ट आए वो तीनों के टेबल में आना चाहिए। जैसे 30 से कम 30, 12 और 18 के टेबल में नहीं आता, आगे बढ़ जाओ। 30 दूनी 60, 18 में नहीं आता, 90 12 में नहीं आता। ठीक है, 150 150 दोनों के टेबल में नहीं आता। जैसे आप बोलोगे 30 180, 180 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आ जाता है। ठीक है, इन तीनों के टेबल में आ जाता है। तो 180 तो वो नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हमें क्या बताना है, एक ऐसा नंबर जिसमें हम 5 जोड़ें तब जाकर डिवाइड हो। तो 5 जोड़ा किस में जाएगा, नंबर क्या होगा, एलसीएम में से आप 5 माइनस कर दो 175, 175। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें 5 जोड़ोगे तो जाके वो 12 18 और 30 से डिवाइड हो जाएगा। अगला सवाल भाई देखो, a sum of rupees 18,000 it is lent at 15% per annum compound interest। भाई चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हम लोग ले रहे हैं 18,000 रुपए। अब देखो बताना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। दूसरे वर्ष के और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या आएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दूसरा वर्ष और थर्ड ईयर। ठीक, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको अलग अलग हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कैसे भाई देखो 18,000 रुपए है पहला वर्ष, यहां पर 1 लिख लेते हैं। पहले वर्ष में आपको 15% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 15 8 120 यानी कि 2700 रुपए का आपका ब्याज आ गया। ये पहले वर्ष का हो गया। अब आ जाओ दूसरे वर्ष पर। दूसरे वर्ष में जितने भी रुपए दिखते हैं वहां पर ब्याज लगेगा। तो पहले तो हम लगा लेते हैं एरो कि दूसरे वर्ष में ब्याज कहां कहां पर आएगा। इस पर आएगा आपका 15%, वो तो सेम ही आएगा 2700। ठीक है, और दूसरे वर्ष पे यहां आएगा आपका 15%। तो 15 में डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 105 और 10 30 40 405। ये आ गया दूसरे वर्ष का ब्याज। अब क्या होगा, अब आना है हमें तीसरे वर्ष पर। तो जितने भी रुपए दिख रहे हैं सब पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पहले एरो लगा दो कि सर एक तो ब्याज यहां आएगा, एक ब्याज यहां लगेगा, एक ब्याज इस पर लगेगा और एक ब्याज इस पर जाकर लगेगा। ठीक, सबकी वैल्यू नोट करो। पहले इस पर नंबर लिखो, ये तीसरी बार का है 15%, तो इसका 15% ये तो सेम आएगा 2700। ये भी आपका तीसरी बार का है। ठीक है, तो यहां पर लगाइए 15%। तो 15% अभी ये निकाला था हमने, कितना आया था 405। फिर ये भी तीसरी बार में आ गया यानी कि 15%, तो 405 आएगा। और इसके बाद इस पर भी तीसरी बार ब्याज लगेगा, कितना 15%। ठीक है, तो 15% कितना होगा भाई, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 0 0 7 आ जाएगा और 15 चौक 60।
60.75 रुपए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है। तो भाई देखो, ये तो पहले वर्ष में मिला, इसको तो अलग कर दो, 2700 अलग कर दो। दूसरे वर्ष में कौन मिल रहा है, ये पीला वाला मिला, येलो वाला, एक तो ये मिला और एक ये मिला, और ये बाकी सारा जाके आपका तीसरे वर्ष में मिला। अब हमें करना क्या है, इसका डिफरेंस। भाई देखो, अब थोड़ा सा ओरली समझिए इस बात को। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो भाई ये वाला 2700 और ये 2700 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर एक आपका 405 है, एक 405 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, 405 बचा और 60.75 बचा। तो 460 465.75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां से आंसर बन जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा आपका 465.75, ये हमारा आंसर बन जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर इस तरह से इसको लेकर चलेंगे तो डिफरेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ध्यान रखना है, दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर पूछा गया है हमसे, ठीक। तो यहां तक आपके 30 क्वेश्चंस थे, उनका सॉल्यूशन था। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss